सॉल्विंग टेक्निक। इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको एक्सप्लेन, डेफिनेशन को फिर से पढ़िए। A problem solving technique which seeks एक to मिनट, promote, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है। yes sir, हाँ आगे, which seeks to promote creative thinking, क्रिएटिव थिंकिंग, ओके हाँ फाइन। उसको promote करना, हम्म, typically among small groups or people of diverse expertise, टिपिकली अमंग स्मॉल ग्रुप्स और और विद डाइवर्स एक्सपर्टीज की बात हो रही है, डाइवर्स, है ना। yes sir, ओके, तो मतलब कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम को इंजीनियर से सॉल्व करवाया जाए, मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को इंजीनियर से नहीं। नो सर। नो सर अरे सारा मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को मैथमेटिकल ब्रेन से ही तो सॉल्व करवाया जा रहा है, yes sir, मैनेजमेंट के ब्रेन से नहीं सॉल्व करवा रहे हैं लोग। typical अब expertise भी बोल रहा है सर, टिपिकल एंड डाइवर्स एक्सपर्टीज, yes sir, diverse expertise, साइनेटिक्स को समझ लीजिए आप लोग, साइनेटिक्स का टैटू बना लो। अब ये साइनेटिक्स क्या है, इसको, और यू ऑल पीपल आर सपोज टू डू द डीप रिसर्च एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। साइनेटिक्स हुआ तभी तो फेसबुक जो पहले था और आज का फेसबुक, तभी तो मेरी वाली घड़ी और तुम्हारी वाली घड़ी, मेरी घड़ी में सिर्फ बाबू टाइम है और डेट है और डे है, और तुम्हारी वाली घड़ी में क्या है, वो पूरा तुम्हारा वो क्या कहते हैं, वो पल्स है, तो कैलोरी है, तो जो बेहतर यू ऑल पीपल मस्ट बी नोइंग। दिस इज द आउटकम ऑफ द साइनेटिक्स, दिस इज द आउटकम ऑफ द साइनेटिक्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइनेटिक्स। तो अब है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको डाइवर्स एक्सपर्टीज से, डाइवर्स, ठीक है, आपको उसका व्यू लेना पड़ेगा। So now the thing is that Synaptics is all about if you are making an application or a software, so it should be easy to understand for the different set of people. The same application, a doctor, an engineer, a teacher, a literate and an illiterate, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी तो आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? तो नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। आप हमको ये बताइए कि अब इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अभी रिवीजन हमने शुरू नहीं किया, ये सब बात हम करना चाहते हैं। तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं सब चीज, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द परसेंटेज, 30-70, 30% happens to be urban India and 70% happens to be, rather more precise, 68.84%. Yes sir. Just to make it more no comfortable, 70%. एक सेकंड, फाइन। तो अब ये 70% जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण क्षेत्र, ये तो बाबू बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ना। Yes sir. इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब उस रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, एक्चुअली ये टॉपिक डिस्कस हुआ था इसमें BBS 6 में, तो आई थॉट कि ये बात आपसे भी डिस्कस करनी जरूरी है। तो उधर तो बहुत बड़ा मार्केट है, एक कंट्री में 100 लोग हैं, 100 लोग में 30 लोग शहर में है, 70 लोग तो गांव में, तो 70 कस्टमर जो है वो तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, ठीक है, फाइन। तो अब हमको ये डेटा, रोहित तुम हमको ये डेटा बताओ कि रूरल इंडिया में फेसबुक यूजर्स या व्हाट्सएप अकाउंट कितने लोगों के पास, या मिलियंस में। रोहित हमको खोज के बता सकते हो कितने लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इंडिया में कितना अकाउंट है? गूगल में सर्च कीजिए। 25 एक आदमी, रोहित तुम, एक आदमी तुम सर्च करो, ठीक है। और मतलब फेसबुक और ये तुम्हारा व्हाट्सएप अकाउंट, या फेसबुक से निकल आएगा ना, फेसबुक तो कनेक्टेड हो गया व्हाट्सएप एंड ऑल। तो रूरल इंडिया में कितना अकाउंट है, मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर चाहिए, मतलब 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, कितना है अकाउंट, दैट आई वांट टू नो।
साइनेटिक्स क्लियर है? कंसेप्ट ऑफ साइनेटिक्स, इट इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इट इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम लोग सब लोग पूरे क्लास में हैं, अभी तो क्लास में लग रहा है कि 3 ही 4 लोग कर रहे हैं, बाकी सबका तो ये ऑफ है कैमरा, एंड ऑन अ वेरी डेमोक्रेटिक फॉर्मेट, मतलब आई कांट फोर्स है ना, हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, फोर्स करेंगे तो क्लास छोड़ के भाग जाएगा सबका डेमोक्रेटिक राइट है भाई। खैर, तो ये अकाउंट कितना है रूरल इंडिया में, और एक डेटा और चाहिए हमको। ये ऋतिक, तुम हमको ये डेटा बताओ कि जैसे वो नहीं होता है कि 1 GB 2 GB है ना नेट का यूसेज, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना नेट का कंजम्पशन है, इंटरनेट का कंजम्पशन कितना है, व्हाट इज दैट नंबर? ग्रामीण क्षेत्र में नेट का, मान लीजिए भाई वो मतलब वो उतना हमको नहीं पता है, 10,000 GB है कि 50,000 GB है, कितना क्या होता है वो हमको बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में कंजम्पशन कितना है इंटरनेट का? हर्ष, अकाउंट मिला? कितना अकाउंट है, नंबर ऑफ अकाउंट रूरल इंडिया में, कितना अकाउंट है मिला? अर्जित, डेटा का मिल गया, डेटा यूजेज का मिल गया। डेटा यूसेज का कितना आ रहा है? रूरल इंडिया का है 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, और अर्बन इंडिया का है 205 मिलियन एक्टिव इंटरनेट। अच्छा नहीं, एक बार फिर से, आपको सुनाई नहीं दिया ठीक से, रूरल इंडिया का फिर से बोलो, धीरे बोलना। रूरल इंडिया का है 227 मिलियन 227 मिलियन अकाउंट एक्टिव है। इंटरनेट यूजर्स, नहीं सर, इंटरनेट यूजर्स। एक्टिव इंटरनेट हाँ, मतलब रिचार्ज भी करा रहे लोग। यस एक्टिव सर, का यस। मतलब कि पैक खत्म हुआ तो रिचार्ज भी हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो 227 मिलियन, तो 227 मिलियन अगर एक्टिव नेट यूजर है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, तो उधर भी बहुत बिकेगा, हाँ सर। उधर भी बिकेगा। द ओनली कंसिडरेशन कि रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका परचेसिंग पावर कम है, 2 रुपया, 5 रुपया, हाँ, 10 रुपया, 1 रुपया, अच्छा, यस सर, 1 रुपया से लेके 10 रुपया तक का परचेसिंग पावर होता है, यस सर। सिंपल। हाँ, तो उसी में मतलब ठीक है, हम ये सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, हम डायरेक्ट बता देते हैं। ये जो सैशे का जो बिजनेस है ना, सैशे सैशे होता है ना, शैम्पू, अचार, यस सर, यस। तो सबसे पहले वो शैम्पू में शुरू किया था, चिक शैम्पू में, चिक शैम्पू का सैशे आया था, बहुत ही इकोनॉमिकल वर्जन। और वो चिक शैम्पू किसका है? कैल्विन क्लेयर का है, कैल्विन क्लेन, सीके, कैल्विन ठीक है। क्लेन। तो सीके सीके ने स्टार्ट ही किया था रूरल इंडिया से बाबू, उधर ही से, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। तो नाउ यू ऑल पीपल, ठीक है, नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर है? तो दैट इज की, मतलब ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन तो आपका पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट लोग करेगा, बट विथ ऑल रिस्पेक्ट टू दिस डिजिटल स्प्रेड, so now 227 million active users of internet, here is the potential, है ना, for all the 1 रुपया 10 रुपया प्रोडक्ट। ये नंबर याद रखिएगा, 227 मिलियन। नाउ प्रोडक्ट में क्या 5 रुपया एंड ऑल, ठीक है। अब ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है, जब आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे या पोर्टल बनाएंगे, कोई भी चीज है, तो उसमें ऐसा फीचर होना चाहिए, ऐसा फीचर होना चाहिए कि जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है, तो एक्टिव नेट यूजर्स में उसमें वो लोग भी हैं ना जो स्कूल स्कूल नहीं गया है, लेकिन डाउनलोड करना और वेब करना, ये करना, वो पूरा। तो नाउ आई स्टार्ट विद द क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू जनरेट द आइडिया सो दैट कि आप इधर रूरल के मार्केट को कैप्चर कर सकें। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द रूरल मार्केट? क्योंकि अर्बन मार्केट सैचुरेट कर गया है, अर्बन मार्केट सैचुरेट कर गया है, ठीक है। और अब आप रेवेन्यू शेयर जरा हमको इसका देख के बताइए। हीरो का, हीरो है, होंडा है,
है ना। तो हीरो का रूरल क्षेत्र का रेवेन्यू कितना है, मोटरसाइकिल जो वहां बिकती है, रेवेन्यू जनरेशन उसका कितना है। और आपका इसका होंडा का देखिए। ऋतिक तुम हमको आईटीसी का बताओ, आईटीसी, ठीक है। हर्ष तुम हमको एचयूएल का बताओ। हिमांशु हीरो, हीरो एंड होंडा दोनों, ठीक है। ऋतिक आईटीसी, आईटीसी का वो है आपका टोबैको डिवीजन है, फिर क्लासमेट है, फिर आपका आशीर्वाद आटा है, दूध है, ये सब है आईटीसी। इसका रूरल रेवेन्यू शेयर कितना है, ग्रामीण, इन परसेंटेज। रोहित तुम खोज रहे हो ना? करो तुम लोग, डेटा नहीं है तुम लोग के पास, मतलब तो हीरो का 39.7% है सर। हीरो का 39.7% है, मतलब 40% कर लेते हैं। यस सर। 40% इसका मतलब है कि 60 बाइक, 60 मोटरसाइकिल शहर में बिकता है और 40 मोटरसाइकिल गांव में बिकता है। ये Yes, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा गांव का, क्योंकि आबादी तो उधर ज्यादा है। yes, sir. ठीक है। होंडा, होंडा होंडा आईटीसी एचयूएल, जितना भी आईटीसी का कंपनी 60% है सर, आईटीसी का। 60%। ओ तेरी, यस सर, रूरल एरियाज में। ये तो बड़ा ज्यादा हो गया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से 40 रुपया आ रहा है और 60 रुपया उसको कमाई आ रहा है रूरल क्षेत्र से। तो आईटीसी का प्रोडक्ट सब है कि आपका एक तो टोबैको प्रोडक्ट है, सिगरेट सब आता है। उसके यस बाद सर, से फिर टोबैको आपका प्रोडक्ट में। क्लासमेट है, कॉपी पेंसिल रबड़ कटर, हम्म। ना। फिर आपका आईटीसी का चिप्स चिप्स भी आने लगा है, ये सब एफएमसीजी में भी है। दूध अब तो ऋतिक आशीर्वाद, उल्टा तो नहीं बोल दिया? शायद दूध आता है। आई थिंक ऋतिक उल्टा बोल दिया। चेक कीजिए फिर से। पुराना तो 40-45 था लास्ट, लेटेस्ट में कुछ बढ़ा होगा, क्योंकि अब ये बढ़ेगा बाबू। अर्बन मार्केट सैचुरेट कर गया है, ठीक है, और रूरल मार्केट को सब कंपनी टारगेट कर रही है। तो नाउ आपको भी ये सब रूरल मार्केट को समझना होगा और फिर एप्लीकेशन या जो भी है डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उधर को टारगेट करना पड़ेगा, तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा। उधर मार्केट ज्यादा है। अच्छा, अब है कि ये इतना हम मतलब पीपीएम क्लास का रिवीजन है, लेकिन हम फिर भी इसमें रूरल मार्केटिंग को हमने डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये रोहित, तुम्हारे बड़े भाई, रोहित तुम्हारे बड़े भाई बैंगलोर में रहते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, या तुम्हारे चाचा के बड़े भाई, या जो भी चाचा के लड़का जो है। अब वो जब बैंगलोर से आते हैं तुम्हारे पास, तुम पटना में हो, है ना, तो बैंगलोर से जब वो भैया आते हैं तो तुम उनको नोटिस करते हो, उन्होंने क्या कपड़ा पहना हुआ है, क्या घड़ी पहनी हुई है, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा नोटिस करते हो ना। यस सर। पहले तो आए गले उले मिल लिए, उसके बाद क्या पूरा नोटिस, कौन सी घड़ी, कौन सा मोबाइल, कौन सा पेन, कौन सा पैंट, कौन सा टी शर्ट, कौन सा पर्स, ठीक है, कौन सा जूता, कौन सा मोजा, सारी चीज। उसके बाद वंस फिर अगेन भैया वेंट टू बैंगलोर। अब तुम इमिटेट करते हो, वैसे जब हम भी घड़ी पहने, वही टी Yes, शर्ट sir. वही पैंट, वही टी शर्ट वही पैंट। हाँ ऐसे मैंने Yes, ख्याल sir. हाँ, एकदम इमिटेट का मतलब होता है नकल करना बाबू। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। तो नाउ जैसे अब ये बात है ना कि हायर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, तो हायर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात नहीं है, अब वो बात नहीं रहेगी, पैसे से नहीं है। अब ये डेवलप्ड जगह, डेवलप्ड और डेवलपिंग, तो बैंगलोर डेवलप्ड जगह है, बैंगलोर डेवलप्ड है। डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि वहां का सारा जो रिसोर्स है, रिसोर्स 3 तरह का हुआ, फिजिकल, ह्यूमन, कैपिटल। फिजिकल में सारी जमीन, ह्यूमन में सारे लोग, और कैपिटल मतलब पैसा, इस तरह मोटा मोटी समझ लीजिए। ये पूरा बैंगलोर का पूरा तीनों चीज सब इस्तेमाल हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रहा है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रॉफिट जनरेशन, प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं। पंजाब की हर एक जमीन, हर एक इंच जमीन खेती में इस्तेमाल हो रही है, खेती में इस्तेमाल हो रही है। Yes, Yes, sir. sir. एंड दैट टू कॉमर्शियल खेती, मतलब प्रॉफिट के लिए खेती, प्रॉफिट के लिए। Yes, sir. Profit. हाँ, तो अब है कि हायर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास नहीं, जो भी बंदा जो डेवलप्ड स्टेट का पार्ट है उसको इमिटेट किया जा रहा है, जो बंदा डेवलपिंग स्टेट का पार्ट है। डेवलपिंग का मतलब बिहार, बिहार में भी जितनी जमीन है, जितने लोग हैं, तो सभी लोग तो इन्वॉल्व नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बहुत सारा जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं, है ना। Yes, sir. इमिटेट हो रहा है, नकल। बैंगलोर से भैया आए तो घड़ी है, ये सब सारी चीजें। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये। और उसके बाद से ये तुम्हारा इंटरनेट यूजर्स का नंबर आ गया 227 मिलियन, ठीक है। अब उधर स्कोप बहुत ना है, क्योंकि डिजिटली भी अब वीडियो कॉल से भी तो बात हो रही है ना, बंबई में भैया जो हैं, Yes, sir. ठीक है। तो अब उधर का जो प्रोडक्ट जितना भी जो है अर्बन का प्रोडक्ट, उसको रीडिजाइन करके या उसका मार्केटिंग हम रूरल में कीजिए, बिकेगा। एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. ठीक है, तो खैर, तो हम यहाँ पर अब टॉपिक को एंड कर रहे हैं और अब हम पीपीएम का रिवीजन पे चले जाते हैं। वो हसबर्ग मॉडल जो है, मोटिवेशन थ्योरी एंड ऑल। अब रूलर को और इसका पूरा नंबर चाहिए, कितना एक्टिव यूजर्स हैं, इंटरनेट है, तुम्हारा फेसबुक है, और तुम्हारा ये फेसबुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेसबुक पे ही मार्केटिंग होती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। तो उसका अकाउंट होल्डर कितना है, ठीक है। उसके बाद से हमको टेली डेंसिटी जानना है, टेली डेंसिटी। अब व्हाट इज टेली डेंसिटी, ये जरा कोई आदमी बताइए हमको, टेली डेंसिटी क्या होता है। टेली डेंसिटी मतलब वो एक्टिव यूजर से ही आ जाएगा, एक्टिव यूजर से ही कंसेप्ट निकलेगा। Tele density is the number of telephone connection for every 100 individuals living within a area. It varies widely across the nation and also between urban and rural areas within a country. ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया कि 100 आदमी में कितने लोग हैं। लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, टेली डेंसिटी का मतलब हुआ कि भाई जितने लोगों के पास जो सिम कार्ड है ना, तो उस सिम कार्ड जिंदा रहना चाहिए, मतलब रिचार्ज होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था मेरे टाइम में कि भाई एक बार रिचार्ज करा लिया, उसके बाद रिचार्ज करा, इनकमिंग तो चल ही रहा है ना, इनकमिंग तो चल ही रहा है। Yes, sir. तो उसको टेली डेंसिटी में नहीं गिन सकते हैं। टेली डेंसिटी का मतलब होगा मोटा मोटी कंसेप्ट कि जो एक्टिव यूजर्स हैं, एक्टिव मतलब रिचार्ज हो रहा है, सारी चीज है ये सब, ठीक है, उस तरह से। तो इसका डेटा रूलर का पूरा डेटा निकालो बाबू। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब क्लास में हमको लगता है कि मोर देन 60% बच्चे जो हैं वो तुम्हारा रूरल बैकग्राउंड के ही है, मोर देन 60%। तो देयर लाइज द पोटेंशियल, वहां बहुत पोटेंशियल है। और पोटेंशियल का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। तो अभी का जो चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी कि प्रोडक्ट तो बहुत है बाबू, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट है। एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट का जो ये है स्केल है, कैसे पता चलेगा, तो बहुत हर जगह डिस्काउंट अवेलेबल है, 50%, 40% एकदम हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। No, जहाँ No, sir. डिस्काउंट का बहुत बोर्ड लगा ही रहता है ना बाबू, है वुडलैंड में तो पूरा yes, sir, डिस्काउंट लगा रहता है. एनी टाइम डिस्काउंट है। अब जहां भी जाइए 40% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये 40% का डिस्काउंट का बोर्ड या 30% का डिस्काउंट का बोर्ड इतना क्यों लगा हुआ है, मतलब कंपनी 100 रुपए में बेचती है तो उसको फायदा होता है ना, वो 100 रुपए को 60 रुपए में बेच रही है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबू क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बाबू, अट्रैक्ट करने के लिए क्यों, कंपटीशन है और एक्सेस स्टॉक है, एक्सेस स्टॉक है। yes, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक निकले, ज्यादा स्टॉक मैन्युफैक्चर हो गया, अब वो बिक नहीं रहा, ज्यादा है इसलिए सर। अब वो बिक नहीं रहा है तो दो 40% का डिस्काउंट यस सर, ताकि फ्री में ज्यादा से निकालो, ज्यादा बिके। ज्यादा से ज्यादा बिके। तो तो एक्सेस मैन्युफैक्चर क्यों हो गया, एक्सेस मैन्युफैक्चर क्यों हो गया? इसको कहते हैं बुलविप इफेक्ट, बुलविप इफेक्ट, ठीक है, BULLWHIP। तो बुलविप इफेक्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आशीष की एक दुकान है जीन्स की, आशीष जीन्स बेचता है, ठीक है भाई। तो आशीष ने
वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, बोलेगा, उसके पास जाएगा, आपको जींस दीजिए। तो आशीष का जो डिमांड है ना, कि सीमेज कॉलेज से 10-12 बच्चे आए, उन्होंने बोला कि हमको इस कंपनी का जींस चाहिए, ठीक है भाई। तो कुल मिला के डिमांड 10 है। कितना है डिमांड? 10 है। तो क्या आशीष सिर्फ 10 ही जींस मंगाएगा? नो सर। नो सर। ऑन एन एवरेज कितना मंगाएगा आशीष? कितना जींस मंगाएगा? 20-25 सर। 15 20 ठीक है, कम से कम 15, 17, 20 है ना? एक्चुअली 10 है, ठीक है। तो अब ये 15 जो जीन्स है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा, ठीक। डिमांड 10 ही है। डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास स्टॉक कितना रखेगा? आशीष ने है 15, उन्होंने डिमांड किया कि 15 जीन्स दीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से कितना खरीदेगा? वो कम से कम 25 खरीदेगा, यस सर। है ना? Yes. ठीक है, डिमांड लेकिन 10 है बाबू, ये देखते रहना। उसके बाद मैन्युफैक्चर जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बोला 25 जीन्स दीजिए मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर कितना जीन्स बनाएगा? 50 बनाएगा, ठीक है। तो 10 के डिमांड पे बाय डिफॉल्ट बढ़ते क्रम में नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये नेचुरल फिनोमिना है ना, ये नेचुरल फिनोमिना है। दिस इज कॉल्ड बुलविप इफेक्ट। अब इसमें, ठीक है, स्टॉक एक्युमुलेट कर गया, तो अब है कि ये सब बिकेगा कैसे, ये लिक्विडेट कैसे होगा? ऑफर दीजिए अब आप, एमआरपी में तो बिकेगा नहीं। तो दैट इज कि नाउ एक्सेस ऑफ स्टॉक है। अब आप लोग का रोल क्या है बाबू? कस्टमर जनरेट करना। वो डिजिटल बैठो अपने मोबाइल लैपटॉप पे, वेबसाइट बनाओ और कस्टमर जनरेट करो। होटल रूम ऑलरेडी बहुत सारा है, लगिए नहीं रहा है। ओयो रूम्स ने क्या किया? कस्टमर जनरेट कर दिया और अपत्ति बन गया, ठीक है ना? तुम्हारा ओला उबर टैक्सी एंड ऑल, वो टैक्सी उक्सी कार वो नहीं खरीदा है। बहुत सारे टैक्सी वाले हैं, बहुत सारे काम टैक्सी चलाने का इरादा रखते थे। इसने बंदे ने क्या किया कि कस्टमर जनरेट कर दिया। अच्छा, आपके पास ये है, कस्टमर जनरेट करते हैं, तो जो भी कस्टमर जनरेट कर देगा, ठीक है, वो दौलतमंद हो जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी है, जीन्स बहुत सारा है, जूता चप्पल बहुत सारा है, आटा चावल दाल बहुत सारा है, रियल एस्टेट में फ्लैट बहुत सारा है, बहुत सारा फ्लैट है। गुड़गांव में पूरा कॉलोनी का कॉलोनी बिकने के लिए तैयार है, ठीक है। नोएडा में पूरा पड़ा हुआ है, इधर आपका सगुना मोड़ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टॉक कोई भी चीज का कमी नहीं, एक्सेस स्टॉक। द ओनली अब आज का अपॉर्चुनिटी क्या है? कस्टमर जनरेट करके दे दो। कस्टमर जनरेट कर दिए, पैसा ही पैसा है। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर है? यस सर। यस। फाइन। और अभी जो कस्टमर है, या तो आप जिस भी टारगेट मार्केट, जिस भी साइज में आप डील करना चाहते हैं, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, या फिर रियल एस्टेट का भी प्रोडक्ट है जिसका मिनिमम दाम है 25 लाख 30 लाख, दैट इज योर कॉल, ठीक है। लेकिन अब सबका जो है मार्केटिंग करो रूरल में, क्योंकि शहर गांव के लोग भी अब शहर में जमीन लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, और इधर आकर के एक डेरा रखना चाहते हैं, पटना में रहें, ठीक है। फाइन। तो कैपिटलाइज दिस, और कैपिटलाइज में हम आपको नंबर दे दिया भाई, 227 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। तो तुम्हारे लिए तो आसान हो गया ना, तुम्हारे लिए तो आसान हो गया, ये डेटा मोटिवेट करेगा। क्लियर है हर्ष? यस सर। सर, तो इसमें रूलर का पूरा स्टडी कीजिए अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स वर्क एंड ऑल, क्योंकि 3 साल के बाद क्या, विद इन 3 इयर्स अपना ग्रुप बनाए, कुछ काम कर लो, हो सकता है। खैर चलिए, ओके। अब जरा काम की बात कर ले, ये सब इधर उधर की बात थी। आज हम बात करना चाह रहे हैं इस पे, आपका मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स पे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई ना बाबू? 50% समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, क्योंकि इसको बहुत है, बहुत है।
मोबाइल का भी लुक अच्छा है ना यार। पीछे दिखा, पीछे देख। क्या हुआ? थोड़ा डिस्कशन करो तुम लोग, मतलब थोड़ा बात करो यार, ठीक है। वैसे बहुत कम लोग ने कैमरा ऑफ किया हुआ लोगों ने, मतलब थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है यार पढ़ाने का। खैर, चलिए, हसबर्ग मोटिवेशन थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी है। उसमें इसमें ये बात लिखी हुई है कि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था। हाँ, इसको पढ़िए तो, ये हिमांशु पढ़िए नोट में। हर्बल मोटिवेशन थ्योरी। सर ये हाँ, Harvard's motivation theory mode goes by a number of different names, including two-factor theory, Harvard's motivation Huygens theory, and dual structure theory. We will use this term interchangeable in this article. Frederick Herbert developed the model in 1959. He did this by interviewing over 200 professionals. The interviews developed into when the interviews were at their most and least happiness with their job. Other motivational theory you may want to learn about include equity अच्छा, theory. ठीक है। अब इसमें शॉर्ट करके हम इसको कर एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब फ्रेडरिक हसबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स, उनके जो टीम मेंबर्स ये लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया है। पिट्सबर्ग एरिया है तुम्हारा यूएस में, पिट्सबर्ग। तो वहां उन्होंने जो सैंपल साइज लिया था उसमें 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स को लिया उन्होंने, 200 इंजीनियर्स, 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट को, और उन्होंने सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि कंपनी में, ये ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कि मतलब आपको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है, कौन सी चीज जरूरी है रहना, कौन सी चीज नहीं जरूरी है रहना, किस चीज के रहने से आपको सेटिस्फैक्शन है और किस चीज के नहीं रहने से आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। तो 2 पैरामीटर है, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर है यहां तक? फ्रेडरिक हसबर्ग, ठीक है, he went with his associates in the Pittsburgh area in US और सर्वे किया उन्होंने। सैंपल साइज जो लिया था उन्होंने 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स का, एंड विद द क्वेश्चन एंड ऑल उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज नहीं होना चाहिए, किसके होने से सेटिस्फैक्शन है, किसके होने से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, किसके नहीं होने से डिससेटिस्फैक्शन है, और किसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, अब फिर से हम बोल रहे 4 बात आ गई, सेटिस्फैक्शन और बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन और बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन। इस बात पे रोटेट करेगा। तो अब इसमें जो बात निकल करके आई सामने, ठीक है, तो वो लिस्ट है, एक सेकंड, ये आई थिंक दिस वन, ठीक है। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, क्या एक्चुअली मोटिवेशन मोटिवेट कैसे होता है। तो उसमें जो लिस्ट बना, एक मोटिवेटर्स है और एक हाइजीन फैक्टर्स है, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या बात लिखी हुई है, जरा पढ़िए। हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या बात लिखी हुई है? कंपनी पॉलिसीज, कंपनी पॉलिसी हो गया, सुपरविजन, सुपरविजन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, वर्क कंडीशन, रेमुनरेशन, मेहनताना, सैलरी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब सारी बात आ गई हाइजीन फैक्टर्स में, ठीक है। अब इसमें ये सर्वे में ये साबित हुआ, ये निकला, ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि इसके होने से, मतलब कंपनी पॉलिसी होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, टेक्निकल सुपरविजन लगा लीजिएगा। रिलेशनशिप में 3 बाइफर्केशन है, रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट, रिलेशनशिप विद पीयर एंड रिलेशनशिप विद मैनेजर। 3 लोग, इनसे रिलेशनशिप बेहतर होना चाहिए, ये कंपनी में चाहिए। वर्किंग कंडीशन बेहतर चाहिए। रेमुनरेशन होना चाहिए, रेमुनरेशन मतलब मेहनताना, ठीक है। सैलरी मतलब पगार, क्लियर है, सैलरी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो हाइजीन फैक्टर्स में इतनी सारी बातें हैं, दैट इज 1 2 3,
4 5 6 7 8 इनके होने से सेटिस्फैक्शन है, इनके होने से सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, अच्छी बात, ये तो नॉर्मल सी बात है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके नहीं होने से, फिर से इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है। इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके नहीं होने से, मतलब कि आप जॉब करने जा रहे हैं, इसमें से सैलरी हटा दें, हम आपके जॉब प्रोफाइल में सैलरी हटा दें, No, sir. No, sir. बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, Yes, sir. बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन, मतलब आप जॉब छोड़ देंगे कि भाई ये क्या, मतलब इडियोसी है ये, मतलब इट इज अ sheer nonsense that मतलब आई एम वर्किंग एंड नॉट पेइंग मी सैलरी, तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, तो इस हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं, मेंटेनेंस। ये सारी चीज चाहिए बाबू मेंटेन करने के लिए, अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। ये चीज का होना बहुत जरूरी है, इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर हुआ बात? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोटिवेटर्स फैक्टर, मोटिवेटर फैक्टर्स में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अचीवमेंट, recognition, नहीं दोस्त, तुम्हारी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। एनीबॉडी विद क्लियर साउंड? हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एनीबॉडी विद क्लियर साउंड? recognition. Sir, achievement, recognition, एक मिनट, work धीरे धीरे itself. एक एक करके पढ़ो, एक एक करके, फिर हम दोहराएंगे। अचीवमेंट, हाँ ठीक है, achievement, हाँ। उसके बाद recognition, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है मान सम्मान, मतलब हम जो काम कर रहे हैं तो हमको भाई रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे काम का हमको एक्सपोजर मिले, ठीक है। उसके बाद the work itself, जो काम है वो द वर्क इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद responsibility, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जरूरी चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तभी लगता है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, तभी लगता है कि हम भी टीम में हैं, नहीं तो वर्क एलियनेशन हो जाता है, मतलब अलग थलग लगता है कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना, ठीक है तुम आओ नौकरी करो जाओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा का मतलब है कि हम इंपॉर्टेंट, हमको इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद advancement, एडवांसमेंट है, आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया होती है। ग्रोथ, yes, sir, growth, ठीक है। अब एक इस मॉडल में, अब ये मेरी तरफ से, ठीक है, मतलब हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन हो सकता है हम सही भी हूं, मतलब खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये थ्योरी बनी थी 959 में, ऊपर में लिखा हुआ है। अब आ गया बाबू 2021, यही है ना। अच्छा खैर, पहले मोटिवेटर फैक्टर्स को दिखाए थे, तो मोटिवेटर फैक्टर्स में इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, एक्साइटमेंट है, अच्छी बात है, ग्रोथ होनी चाहिए, हमको अचीवमेंट होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, लेकिन इसके नहीं होने से, इन सारी बातों के नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। लोगों का यह कहना था कि भाई अगर रिकॉग्निशन नहीं भी है तब भी चलेगा, ठीक है, काम तो चल रहा है ना, सैलरी आती रहनी चाहिए, वो जरूरी चीज है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चलिए ठीक है चलेगा, इसके नहीं होने से डिससेटिस्फैक्शन नहीं है उतना। हाइजीन फैक्टर्स में इसके होने से सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है। और मोटिवेटिंग फैक्टर्स में सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इसके नहीं होने से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। क्लियर हुई बात? yes, क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, अब इसका डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मतलब आज 2021 में आप लोग अगर जॉब करने जाएंगे और ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ कंपनी में नहीं होगा, तो उसमें आपका मन लगेगा? no, sir, no, no, sir, No, sir. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चार्ट को आप बनाइएगा, जो लिखना है उसको लिखिएगा, लेकिन अपनी जिंदगी में समझने के लिए अब जो ग्रोथ पार्ट है ना बाबू, ये एक्चुअली हाइजीन फैक्टर्स में आ जाना चाहिए, आ चुका है। खाली सैलरी से हमको नहीं मतलब है, सैलरी तो चाहिए चाहिए, अगर ग्रोथ नहीं है तो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगा, मतलब कि उसी जगह पे हम काम करते रहे बैल की तरह। समझ में आ रहा है ना? फाइन। एडवांसमेंट चाहिए ही चाहिए, आज के जनरेशन को, आज के एम्प्लॉयर को एडवांसमेंट चाहिए चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल चाहिए, नहीं तो छोड़ के दूसरे कंपनी में चला जाएगा। कि आप हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, आप हमको मान्यता नहीं दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ क्या भाई? कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह समझना जैसे लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली अभी का जो 2020 जो हम फील कर रहे हैं, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन पॉसिबिलिटी आर दैट कि हम सही भी हो। अब ये सारी चीज अचीवमेंट जो है, जो भी जिंदगी में अचीवमेंट है, जॉब प्रोफाइल में अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट का प्रावधान तो होना चाहिए ना, अचीवमेंट का, मेरा स्किल आगे बढ़े, हम और ज्यादा अचीव करें। यस ठीक है, तो अब ये सब सारी बात को देख लीजिए, और हमको लगता है कि ये पूरी बात जो है अब वो सब मेंटेनेंस फैक्टर और हाइजीन फैक्टर में आ चुका है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इसके नहीं होने से डिससैटिस्फैक्शन बहुत है, बस यही ये थ्योरी कहता है। ठीक है, इसको गूगल में और भी सर्च कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो 10:50 हो गया, जिसमें क्लास है सर। नेक्स्ट क्लास में फिर ना हम वो कुछ और थ्योरी को डिस्कस करना, हम आई प्रेफर टू डिस्कस द थ्योरीज। ठीक है, बट है कि ये जो हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर है, इसको एकदम रिविजिट कीजिए। ठीक है, और उसमें ऐसा जॉब प्रोफाइल होना चाहिए बाबू जिसमें इस सबको क्लब कर दिए हाइजीन फैक्टर में, को लिस्ट को हाइजीन फैक्टर में ले आओ, कॉपी में लिख दो, और उसके बाद जॉब सिलेक्शन करना। ये सारी बात है कि नहीं, पॉलिसी भी है और अचीवमेंट भी होना चाहिए और रिकग्निशन भी होना चाहिए। ठीक है, ओनली देन ना यू विल ग्रो। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाए, बोलते बोलते हम थक गए। ठीक है, वो शुभम यार एक नया पेन बना दो तुम। ठीक है, आजकल वो फॉग चल नहीं रहा है, फॉग जो डिओ है ना, रोहित कह रहा था कि फॉग नहीं चल रहा है। एक काम करो, Yes, sir. पेन में फॉग को फिट कर दो। जैसे इसमें ये पेन है मेरे पास, इसमें सैनिटाइजर है एक्चुअली। ठीक है, तो ऊपर में सैनिटाइजर है और नीचे पेन है। क्लियर? तुम एक काम करो, उसको फॉग बना दो, फॉग कंपनी से बात करो कि हम पेन बना रहे हैं, उसमें फॉग डाल देते हैं। ठीक है, उसका भी चलेगा बहुत। और उसका बाकी हिमांशु इन लोग को लगा दो डिजिटल मार्केट। ठीक है, और उसके बाद जितना Yes, पेन sir. बिके रॉयल्टी हमको भी दे देना। सर बट इस टाइप का प्रोडक्ट तो कुछ ही दिन तक मार्केट में हाई पे रहता है ना। अरे कमा करके फिर दूसरा काम कर लेंगे ना, छोड़ो ना, पैसा तो आ गया। राम लखन मूवी तुम लोग देख लो, उसमें जो अनिल कपूर है, वो बोलता है, वो साहब बोलते हैं जैकी श्रॉफ बड़े भाई हैं, तो बोलते छोड़िए ना भैया, बंगला तो बन गया ना। यस सर। टीएमपी मार्केटिंग में है कि डीएमपी में सर? थोड़ा सा बेच करके यार एक आध बंगला बन जाए, फिर दूसरा बना लेंगे, इसमें क्या है। फिर दूसरा चालू कर देंगे, कोई और आइडिया इम्प्लीमेंट कर ले। कोई और आइडिया कर लेंगे, इसमें क्या है। अरे आईटीसी टोबैको, आईटीसी मिल्क, आईटीसी तुम्हारा कॉपी पेंसिल रबर कटर, आईटीसी होटल। ठीक है, तो कोई चीज को फिक्स नहीं रखो, ये करते हैं, पैसा बनाया दूसरा, उससे पैसा बनाया तीसरा, खत्म हो गई बात। अल्टीमेटली द एंड कंसिडरेशन इज मनी स्वीटर देन हनी। खैर चलो, बोलते ही रह जाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. यस सर थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।